हाउ टू फाइंड पर्पज ऑफ योर लाइफ। सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अपनी लाइफ का हम पर्पज कैसे फाइंड आउट करें। अपनी लाइफ को हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, या फिर जो भी हमारी आइडेंटिटी है, जो भी हम अपने वर्क करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में वर्क है, या हम कहीं बिजी रहते हैं, जिन लोगों के साथ मिलते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है। क्या हम अपनी लाइफ को पर्पजफुली जी पा रहे हैं? क्या कभी आपने डायरेक्शन दी है अपनी लाइफ को पर्पस फाइंड आउट करने के लिए? और जब तक आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होता है तो हमारे डायरेक्शन, हमारे जो वेज होते हैं, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी होती है, हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी होती है, हमारे अंदर जो स्किल की क्वालिटी होती है, खुद की हेल्थ की क्वालिटी होती है, या फिर आपकी लाइफ में जो भी आप मनी अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी डिफाइन होती हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस कैसे है। एंड इस चीज़ को फाइंड आउट करते करते बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेस्परेट में आ जाते हैं और सोचते हैं कि सर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कैसे अपनी लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट करूं। सो आज मैं आपके लिए ऐसा पावरफुल वीडियो लेकर के आया हूं कि जिसमें ये सारी की सारी ये ट्रायंगल आज से आपकी लाइफ को बदल करके रख देगा। और ये ट्रायंगल ने मेरी लाइफ को बदला है। जब अपनी लाइफ में मैंने स्टार्टिंग की थी और मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, बहुत ज़्यादा डिस्परेट था, लेकिन इस ट्रायंगल ने पूरी तरीके से मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। एंड आपकी लाइफ भी आज के बाद से बदलने वाली है। और जितने सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ माय लाइफ, अपनी लाइफ का मैं पर्पस कैसे फाइंड आउट करूं, अपनी लाइफ में क्या पर्पसफुली जी पा रहा हूं कि नहीं जी पा रहा हूं, तो आज ये ट्रायंगल आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते, देखिए हमारे दो जोन होते हैं। पहला होता है हमारा रिएक्टिव जोन, दूसरा हमारा होता है प्रोएक्टिव जोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, अपने माइंड का इन्वायरमेंट कैसा है, मींस आपके आसपास के लोग सराउंडिंग कैसे हैं, कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीते हैं, किस लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन होता है, कौन से बातें आप करते हैं, ये सारी की सारी डिफाइन में आपका सराउंडिंग ये डिफाइन करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। तो आपका जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही आप क्या करते हो, आपका बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। और दूसरा नंबर चीज़ होता है बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स कि हम अपनी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम में आते हैं, जब भी चैलेंजेस में आ जाते हैं, तो हमारे बिहेवियर्स क्या हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं, लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, हमारी खुद की बिहेवियर्स क्या है, उसके आप खुद की आदतें क्या हैं, खुद की चीज़ें क्या हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं या फिर आप कौन सी चीज़ें करते हैं, राइट। आप अगर एक कोई एक्शन भी ले पा रहे हैं तो वो आपका बिहेवियर होता है। और अगर आप एंग्जाइटी में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, या फिर किसी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो आपका बिहेवियर होता है। और आपका बिहेवियर तय करता है कि आपकी लाइफ की डेस्टिनी कैसे होने वाली है, आपकी लाइफ में शेप कैसे आने वाली होती है। सो आपका बिहेवियर बहुत वैल्यू करता है, राइट। सपोज करें कि अगर आप हम मनी जनरेशन की बात करें, अगर आप मनी को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हो तो मीन्स अपने बिहेवियर को फाइंड आउट करो कि आपके बिहेवियर कैसे हैं। आपका बिहेवियर ये है कि आप कहीं अनवांटेड चीज़ों में अपना पैसा तो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है कहीं वो पैसा वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मीन्स आप अपने बिहेवियर को चेक करो, अपने बिहेवियर को देखो, उसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके एनालिसिस करो कि आपके बिहेवियर्स क्या क्या हैं, मेरा बिहेवियर क्या है, लोगों के साथ, रिलेशनशिप की क्वालिटी के साथ, अपने हेल्थ के लिए हमारा बिहेवियर कैसा है, राइट। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में शेप देने के लिए। आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, अपनी लाइफ की कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना शुरू करो। मीन्स कि आपकी स्किल क्या है। आपकी स्किल ये है कि आप जब भी प्रॉब्लम में आते हो, जब भी चैलेंज में आते हो, तो आपके पास ऐसी स्किल है कि उससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो भी आपको हुनर आता है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, या फिर आप एक ट्रेनर हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी है, आपकी कैपेबिलिटीज़ हमेशा आपकी बिहेवियर तय करती हैं, राइट। आपकी कैपेबिलिटीज़ आपको एक्शन बताती हैं कि आप इस वक्त कैसा एक्शन लेने वाले हैं। आपकी कैपेबिलिटीज़ ये बताती हैं कि आप जो भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप वहाँ पर कौन सा एक्शन लेंगे, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना शुरू करें। अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ आपको लगता है
कि मेरी कैपेबिलिटी सही नहीं है, तो अब आपकी लाइफ में आपके गोल हैं, जो भी ड्रीम है, उनको जाने तक के लिए आपको कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपनी कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना शुरू करिए। अपनी कैपेबिलिटीज़ पर आज से एनालिसिस करिए कि हमारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव जोन। यहाँ से हम रिएक्ट करते हैं। आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव जोन, राइट। वो क्या करते हो, किसी पर्सन से मिलते हो, बात करते हो, देखते हो कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है, किस सोसाइटी से वो आया है, एंड उस हिसाब से आपका बिहेवियर बदलता है। और जिस हिसाब से आपका बिहेवियर बदलता है, और का बिहेवियर कहाँ से आता है, आपकी कैपेबिलिटीज से आता है, आपके पास एक्शन कौन कौन से करने वाले हो, राइट। एंड इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव जोन। नाउ अब आते हैं बिलीफ्स पर। जैसी आपकी कैपेबिलिटीज होंगी वैसा आपका बिलीफ्स होता है। बिलीफ्स क्या होते हैं, देखिए हमारी दुनिया में दो तरीके के ट्रुथ होते हैं। हम दो तरीके के ट्रुथ के साथ जी रहे होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल ट्रुथ एंड दूसरा होता है जनरलाइज्ड ट्रुथ। सूर्य पूरब से निकलता है, इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। सोलर सिस्टम में सन एग्जिस्ट करता है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। इस सोलर सिस्टम में आप जो भी हमारा प्लैनेट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से हम जीवित रहते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसके अलावा जितने भी सारे ट्रुथ होते हैं वो जनरलाइज्ड ट्रुथ होते हैं। अब ये जनरलाइज्ड ट्रुथ क्या होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रुथ आते कहाँ से हैं, ये आते हैं आपकी सोसाइटी से, आपके लोग से, आप किस इन्वायरमेंट पे आप रहे हैं, किन लोगों के साथ आप रहे हैं, राइट। एंड किन लोगों के साथ आप रह करके उन्होंने आपके मन में कौन सा बिहेवियर डाला, कौन सा बिलीफ डाला है, कौन सी चीज़ें आपके बारे में बताई हैं, वही आप चीज़ क्या कर देते हो, मानना शुरू कर देते हो, वही आपके लिए बिलीफ बनना शुरू जाता है। बिलीफ क्या होता है, जब भी आपको उसके लिए किसी चीज़ को, जैसे किसी ने कुछ भी बताया, राइट, और आपको उसका माइंड तुरंत मान लेता है, दिस इज योर जनरलाइजेशन बिलीफ। आपके बिलीफ कहाँ से बनते हैं, आपकी सोशल मीडिया, आपके आउटर सराउंडिंग से, आपके लोगों से, आप जिनके साथ बैठते हो, उनके साथ बोलते हो, वो आपके अंदर कौन सी बातें डाल रहे हैं, आप कौन सी बातें अडॉप्ट कर रहे हो, ये आपके जनरलाइजेशन बिलीफ है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं जिंदगी बहुत बड़ी संघर्ष है, रिश्ते जी का जंजाल होते हैं, पैसे कमाना सबकी बस की बात नहीं होती है, ये सब क्या है, ये आपके जनरलाइजेशन बिलीफ है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ बीपी सही नहीं होता है, हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं शायद ये चीज़ ग्रो नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये मेरे लिए नहीं बनी है। ये सारे के सारे क्या है, ये आपकी जनरलाइजेशन बिलीफ है। और आपकी बिलीफ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पर्पस तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं आपकी वैल्यूज़। अब ये वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू का मतलब ये है कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज करें कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से, अपने इंपॉर्टेंट थिंग्स के हिसाब से आप एक्शन लेते हो, आप काम करते हो, उनको प्रायोरिटी देते हो, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक अपनी लाइफ में बात करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मनी जनरेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेल्थ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, क्या इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास मनी जनरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ मनी पे ही काम करते हैं। उनके लिए जो रिलेशनशिप होते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है, कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट करते रहते हैं, सोशल रिलेशनशिप उसको नेगोशिएट कर, इमोशनल बैलेंसिंग उसको नेगोशिएट करते रहते हैं, राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए अगर सपोज करें कि आप कोई वर्क करना चाहते हो, आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास बहुत बड़ा कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कौन सा एक्शन, अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक्शन लेते हो। तो अपने इंपॉर्टेंस को डिफाइन करो, अपने वैल्यूज़ को डिफाइन करो, और आप ये कोशिश करो कि आप पर वीक की एक वैल्यू बनाओ कि इस वीक में मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ जाना इंपॉर्टेंट है, या अपने गोल को अचीव करने के लिए ये टास्क करना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडरी थिंग उसके बाद में रखो। एंड इसके बाद आती है आपकी आइडेंटिटी। व्हाट इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है कि आप क्या हो, आप मानते क्या हो। ये आपकी, लोग बोलते हैं कि आई एम CEO, आई एम ये,
आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम दिस एंड दिस इज द प्रोफेशनल आइडेंटिटी। ये बनाई गई है, ये आपने बनाया है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है कि आपके जो माइंड में, जहाँ पे शरीर में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपको क्या मानते हैं, आप कौन हो। आप एक रिच पर्सन हो, आप बोल रहे हो कि आपका माइंड, कि आपका बॉडी आपको मानता है कि नहीं मानता है। अगर नहीं मानते, आप कितना भी बोलते रहो, वो सारे की सारी चीजें बेकार होती हैं, राइट। आप सब कुछ मानते, आप लॉजिकली बोलते रहो, कॉन्शियसली बोल रहे हो कि आई एम अ रिच पर्सन, आई एम रिच पर्सन, लेकिन आपकी बॉडी फील ही नहीं करती कि यू आर अ रिच पर्सन। हाउ यू कैन रिलेट योर आइडेंटिटी विद योर सेल्फ। एंड अगर आप ये बोलते हो कि आई एम वैल्यू गिवर, आप वैल्यू गिवर की बात करते हो, आप दे रहे हो, लेकिन आप देते नहीं हो, आपकी अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे ये करना है, लेकिन अंदर से कुछ होता ही नहीं। कैसे होगा जब आपकी आइडेंटिटी आपके साथ मैच ही नहीं कर रही है। तो मैच योर आइडेंटिटी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, या फिर देश के लिए कुछ करूं, एंड आप स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ मान रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर के न्यूरॉन्स, आपके अंदर का जो इनर सेल्फ है, इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार है, तो आपकी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है। आपने सपोज कर लिया कि मैं सब कुछ लूज कर रहा हूं अपनी लाइफ में, राइट, मेरा इस लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ही आपने माना, आपके माइंड क्या कर देता है, आपके बॉडी के अंदर सिग्नल भेज देता है, और जैसे ही सिग्नल भेज देता है, आपकी आइडेंटिटी वैसी बनना शुरू हो जाती है। तो अपनी आइडेंटिटी को आज डिफाइन करो। ये आइडेंटिटी नहीं कि मैं लॉयर हूँ, मैं आज इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, या फिर डिजिटल मार्केटर हूँ। ये आइडेंटिटी आपकी नहीं होती। आपकी आइडेंटिटी है कि अंदर से आप क्या हो, हु यू आर। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन, 60 ट्रिलियन सेल्स आपको क्या मानते हैं, और जैसा आपको मानते हैं, जैसा वो आपके अंदर मानते हैं, वैसा ही आपकी बॉडी के अंदर से वो रिएक्शन, वो एक्शन आना शुरू हो जाता है। दिस इज योर आइडेंटिटी। यू आर अ रिच पर्सन। चेंज योर आइडेंटिटी। आज से अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। जिनके साथ मनी की प्रॉब्लम होती है, मनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, चेंज योर आइडेंटिटी। आई एम अ रिच पर्सन। और रिच पर्सन के लिए अपनी बॉडी में पूरा सिग्नल भेजिए, और आपके अंदर के 80 बिलियन न्यूरॉन्स उसको मानना शुरू कर दें, राइट। आई एम अ पास ओवर, आई एम अ वैल्यू गिवर, राइट। आप ये चीज़ें मानना शुरू करो, एंड देन योर पर्पस। आपका पर्पस आता है। अब यहाँ से अपने पर्पस को फाइंड आउट करना शुरू करो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आप लोग क्या करते हो, पर्पस आपकी लाइफ को, लोग गोल को अपना पर्पस मान ले। गोल इज वेरी डिफरेंट, पर्पस इज वेरी डिफरेंट। गोल होता है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो आपके पर्पस होते हैं वो बियॉन्ड आई होते हैं, खुद से बाहर होते, खुद से अलग होते। मीन्स जब दूसरों के लिए भावना आ जाती है कि दूसरों ह्यूमन के लिए क्या करना है, जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि आगे आने वाली जनरेशन के अंदर वो चेंज आए। दिस इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। इस दुनिया में आने का मतलब ये होता है कि जब आप बियॉन्ड द आई काम करना शुरू करते हैं, दिस इज योर पर्पस। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं कि वो अपने गोल को अपना पर्पस मान लेते हैं, और जैसे ही अगर आपने गोल को पर्पस मान लिया, आपका पर्पस वो डिफाइन नहीं है, तो चेंज योर पर्पस। आप देखिए कि इस यूनिवर्स के लिए क्या कर सकते हो, इस इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हो, ऐसा क्या करके जा सकते हो कि आगे आने वाली 2-3 जनरेशन आपके उस एक्शन से प्रभावित रहें, उस एक्शन से उनको बेनिफिट मिलता रहे। आप स्कूल, कॉलेजेस, या फिर आप ऑर्फन्स या फिर वृद्ध महिलाओं के लिए, किन के लिए क्या करना चाहते हो। जब आप बियॉन्ड द आई काम करने लगते हो, जब आप बियॉन्ड द आई काम करने लगते हो, तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आई एम अ चेंज मेकर, आई एम अ होप क्रिएटर। और जैसे ही आपकी पर्पस बड़ा होता है, राइट, पर्पस बड़ा होने के बाद आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, और जैसे ही आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, वैसे ही आपकी वैल्यू, मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। एंड अगर आपके लिए वैल्यू क्या है ये बदल गई, तो आपके बिलीफ्स बदलना शुरू हो जाएंगे। नो, इट इज़ हैपन, क्योंकि आपके अंदर रेफरेंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही बिलीफ्स बदलेंगे, आपकी कैपेबिलिटीज़ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। सपोज कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, राइट, आप अपने डिजिटल मार्केटर, या फिर आप दुनिया में बहुत बड़ा चेंज, कोई इनोवेशन, क्रिएशन चेंज करना चाहते हो, तो आपकी स्किल बदलना शुरू हो जाएंगी। सपोज करें यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लें इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क का पर्पस
आप देखिए क्या है उनकी पर्पस, उनका बियॉन्ड द आई है। वो अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए करके दे। वो मार्स पर जाना उनका एक पर्पस है, मार्स पर लोगों की भेजना उनका एक लाइफ का पर्पस है। और उस हिसाब से उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ बदली, उस हिसाब से उन्होंने अपने स्किल को डेवलप किया, उस हिसाब से उन्होंने लोग लीडरशिप को डेवलप किया, उस हिसाब से उनके बिलीव्स बनना शुरू हुए, उस हिसाब से उनकी वैल्यूज़ बनना शुरू हुए, उस हिसाब से उनकी आइडेंटिटीज़ बनना शुरू हो गई। एंड इसके बाद जैसे ही आपकी कैपेबिलिटीज़ हो जाती हैं वैसे आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लोग कुछ भी बोल रहे हो, क्या भी बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी चैलेंज आ जाते हैं, उस आपका बिहेवियर बदल जाता है कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, या मुझे कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना है। आपका बिहेवियर बदल जाता है, और जैसे ही बिहेवियर बदलता है आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं, सराउंडिंग में बदल जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। आपका इन्वायरमेंट मीन्स आप जो भी लोगों के साथ हैं उनको आप छोड़ करके आप दूसरे लोगों के साथ जाना शुरू कर देते हो। आपका नेटवर्किंग चेंज होना शुरू हो जाता है। आप उन लोगों को फाइंड आउट करना शुरू कर देते हो जो लोग आपके गोल को, आपके पर्पस को पूरा कराने में आपकी मदद करते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड, सो अप्लाई दीज थिंग्स। जब भी आप इस एक्सरसाइज को, आप इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को आप स्टूडेंट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर से लेकर के हाउसवाइफ से लेकर के कोई भी यूथ में सबसे ज़्यादा कराने की चीज़ें ज़रूरत है, क्योंकि यूथ आज हमारे विदाउट पर्पस के साथ जी रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे हैं एंड एंड ऑफ द डे में वो डिस्परेट हो जाते हैं। तो फाइंड आउट योर पर्पस, योर लाइफ, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। राइट माय डियर फ्रेंड, आप इसके लिए रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो, आप मनी जनरेशन के लिए कर सकते हो, या फिर आपके अंदर कोई ऐसे एडिक्शन है इसको बाहर करने के लिए कर सकते हो। राइट माय डियर फ्रेंड, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो और पूरे इंडिया में हर एक यूथ तक पहुंचा दो, ताकि हर एक बिजनेसमैन तक पहुंचा दो, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दो, हर एक हाउसवाइफ तक पहुंचा दो, हर एक टीचर, ट्रेनर, कोच, ऑथर सबके पास पहुंचा दो जो लोग अपनी लाइफ में पर्पस के साथ नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी लाइफ का अलाइनमेंट नहीं हो पाया तब तक आप ना तो अच्छे से एवरेज दे पाओगे, ना अच्छे से माइलेज दे पाओगे, ना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। दैट इज़ हाउ दिस पूरा जो आपका ट्रायंगल है ही कैन चेंज योर लाइफ फॉर एंटायर लाइफ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और अगर आपको और चाहते हो कि मैं और किस तरीके की वीडियो बनाऊं तो अपना टॉपिक जरूर लिखें, तो उस तरीके की वीडियो में लेकर के मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।